आईजी पंजाब जो कि बहुत 9 मई को उसने पुलिस भेज के और सारे जो बलवाई थे जिन हाउस में गए हुए, चीफ जस्टिस गंदयाल वो खत्म हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन इकराम, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर अपना रिएक्शन देते हैं और डिटेल में इस पर बात करते हैं। कोई महीना 2 महीने शायद इससे भी ज्यादा 4 महीने नहीं गया और मेरी कोई गुफ्तगू और बात हुई नहीं, कोई साउंड बाइट एक्सचेंज ही नहीं हुई। ना मैं गया हूँ इस्लामाबाद, ना उसके घर गया हूँ, ना उसके दफ्तर गया हूँ, मुलाकात ही कोई नहीं। और फिर यहाँ जहाँ आप बैठे हैं, यहाँ आप मेरी तरफ से जिधर जाना चाहें देख सकते हैं। यहाँ कोई हम और ये इस किस्म की खबर बनाई है कि अगर चीफ जस्टिस बंदयाल और इमरान खान नियाजी और मैं बांट रहे हों रकम, तो मेरे से पहले आपको पता लगेगा और एजेंसीज को पता लगेगा और हमारे बड़े जो कहना चाहिए चौको चाबंद आईजी पंजाब को पता लगी है। वो हर चीज जानता है, वो उसको पता लगेगा कि जी इतलाल हसन और उमर अता बंदयाल, जिस पे मेरा ख्याल है 24 नहीं, हर 24 घंटे में से 72 घंटे उस पे लगे हुए हैं कैमरे भी और सुनने की डिवाइसेस भी कि वो क्या करता है। बड़े घबराए हुए हैं कि वो फैसला क्या कर दे। और मेरे पीछे भी लगी रहती है इंटेलिजेंस। और इमरान के भी तो बहुत ज्यादा, इमरान के दिमाग की जो सोच है वो भी जानना चाहते हैं। तो ये इस किस्म की एक तो बड़ी बेहुदा, मैं इस पे ये तवक्को करता हूं आपको जिसको ये चाहिए फीड, वो आफ्ताब साहब को अपना नंबर दें व्हाट्सएप का, वो आपको सारी फीड जो है उसकी वो मिल जाएगी। और आईजी को भी उनके दफ्तर से अगर कोई आफ्ताब साहब को अप्रोच करता है तो उधर भी भेज दी जाएगी। मैं चाहता हूं कि आईजी पंजाब जो कि बहुत चाको चाबंद था, 9 मई को उसने पुलिस भेज के और सारे जो बलवाई थे उस हाउस में गए, जिन हाउस में गए हुए, उसको कोर्ट कमांडर हाउस नहीं कहते, जिन हाउस कहते हैं, वो जिन हाउस में गए हुए, उन सब को उसने पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया। अगर नहीं किया तो आज तक ट्रांसफर नहीं हुआ। एक गाड़ी का इंसिडेंट हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए ट्रेन का, तो वजीर तो नहीं छोड़ता, ना छोड़ता सेक्रेटरी रेलवे, पर जनरल मैनेजर जरूर तब्दील हो जाता। अब ये इसको तब्दील भी नहीं किया ना वफाकी हुकूमत ने। इतना बड़ा वाकया हो गया इसके इख्तियार। और पंजाब में तो बहुत सारे हुए, हर जगह पुलिस नहीं पहुंची, घंटों वो वाकया होता रहा। पुलिस मियां वाली में जहाज जल गया, वो कहते हैं वो एमएम आलम हमारा बहुत मोहसिन है, उसका जहाज जल गया और पुलिस नहीं पहुंची। अब जहाज जलता कैसे मुझे नहीं पता। जहाज की जो स्किन होती है वो इन्फ्लेमेबल ही नहीं होती, वरना ये जहाज चूंकि जा रहे होते हैं वो साउंड बैरियर भी ब्रेक करके, इनको तो बहुत उस वक्त शॉक लगता है और फायर बॉल बनते हैं। लेकिन वो पता नहीं अब ख्वाजा साद रफीक ने तो कहा है, इधर तो लाहौर में तो जो बड़ा घर है उसमें उसने खुद कहा, उसने कहा ये किसी आम बंदे का ये नहीं है काम, ये तो केमिकल इस्तेमाल हुआ। ये आग इतनी जो लगी है इस केमिकल के इस्तेमाल के बगैर नहीं लगी। ये ख्वाजा साद रफीक एक वजीर कह रहा। अब केमिकल्स का किसी पे अभी तक केस नहीं बनाया। अब बना दे तो बना दे। अभी तक कितने दिन हो गए, 9 मई को कितनी दफा इंस्पेक्शन की होगी उस आग की, फायर आर्म्स एक्सपर्ट्स ने भी अभी तक नहीं कहा आप बनाए। तो वो मतलब है इनके पैटर्न के मुताबिक होगा कि केस में जो मराहल यहां पता लगता है कि यहां ये कमजोरी है, उसको फिलअप करने की कोशिश करते हैं। अब ये आईजी साहब को मैं तवक्को करता हूं कि ये जो साहब है जिसने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मैं तो
आम सा बंदा हूं, पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान नियाजी, इमरान खान, उनको इस तरह उसने मुलव्वस किया है, एक झूठी, क्लियरली झूठी साजिश, कि उस बंदे को पकड़े, साइबर क्राइम एक्ट में उसको उस पर कार्रवाई करे। ये तो हर बंदे को पहचान लेते हैं ना। इन्होंने 72 एक दफा तस्वीरें दी है, 80 एक दफा तस्वीरें दी है, पता नहीं 50 एक दफा ये तस्वीरें, ये हर किसी को पहचान लेते। तो इस बंदे को भी पहचाने जो इसमें आया, और मेरी दाद रसी भी करें। अब इसमें जो ये कर रहे हैं वो तो बड़ा, देखो ना, जो तो लीडर है, लीडर टाइप है, उसको तो पिछली गली से, पतली गली से निकाल रहे हैं भाई, कि तू एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे और जा। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता तो वापस आ जा। एक लूप है, उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस है और जाओ। ये इन वर्कर्स को क्यों नहीं, ये इम्तियाजी सलूक वर्कर, अगर आपने 5-6 हज़ार बंदा पकड़ा है, वो वर्कर गरीब का क्या कसूर है? उसका क्या कसूर है? उसको भी ये मौका दें। ये सिर्फ असद उमर और दीगरान को, ये उनको ही मिलना है, बड़े बड़े लोगों को। ये मौका हर वर्कर को मिलना चाहिए। अब इसमें अच्छा, तो मैं ये तवक्को करता हूं आईजी पंजाब से कि वो इस मामले को, जो मैंने बताया, जिसका वीडियो मैं मतलब आफ्ताब साहब फौरन भेजने को तैयार है और फौरन भेज देंगे। देखते हैं आईजी साहब क्या करते हैं। वरना इसका जाहिर है कि वफाकी हुकूमत जिनका वो अफसर है और सूबाई हुकूमत जिस सूबे में वो सर्व कर रहा है, वो दोनों इसके पीछे है, इस आईजी के साथ है। और मैं एक बताना चाहता हूं आईजी को कि ये ऐसा केस नहीं है। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी जिसमें एतजाज़ एहसन साहब ने खुलकर तनकीद की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ पर। उसके अलावा नाज़रीन इकराम, फ़ौजी अदालतों के मुतालिक उन्होंने कहा कि अगर ये फ़ौजी अदालतें लगा लेते हैं तो मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट उसको जो है उस पर इनकार कर दे और बोले कि ये नहीं हो सकता कि आप इस तरह फ़ौजी अदालतें लगाएं, तो एक तसादम का सूरत-ए-हाल सामने आ जाएगा, फिर तसादम पैदा होगा। दूसरी जानब उन्होंने नून लीग पर भी खुलकर तनकीद की, खूब चित्रोल की उनकी। अब जो जिस तरह एतजाज़ एहसन साहब इमरान खान का साथ दे रहे हैं, ये इमरान खान के लिए खड़े हो रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो 2011-12 से इमरान खान के साथ थे, वो भी इस तरह खुलकर दफा नहीं कर सकते जिस तरह एतजाज़ एहसन साहब या दूसरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील हैं खोसा साहब जिस तरह कर रहे हैं दफा, इस तरह तहरीक इंसाफ के अपने वर्कर भी नहीं कर सकते। तो ऐसा लग रहा है कि ये इस्तीफ़ा दे के अभी तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाएंगे या शामिल होने वाले हैं। जो उन्होंने गुफ्तगू की आपके सामने, कैमरों के सामने, जो है बड़े दिलेर तरीके से ये बोलते हैं, कैमरे इस तरह नहीं बोलते ये काट दें, ये बंद कर दें, इस तरह बिल्कुल नहीं, बल्कि जो बात करते हैं खुलकर बात करते हैं। और एतजाज़ एहसन साहब ने आज जो स्पीच की है, यकीन मानिएगा दिल खुश करके रख दिए और सही मानों में जो है हक अदा कर दिए इमरान खान के साथ खड़े होने का। दूसरी जानब उन्होंने ये भी कहा कि शहबाज शरीफ किसी दौर में कहा करते थे कि मैं इसको लड़काना की सड़कों पर घसीटूंगा। आज शहबाज शरीफ खुद उसकी बगल में जाके बैठा है। और इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है वो लाजमी सी बात है, शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म है तो PMLN रिप्रेजेंट कर रही है, हुकूमत उनकी है, तो लिहाजा तमाम चीज़ों की जवाबदेही भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ही है। तो एतजाज़ एहसन साहब ने बहरहाल आज खुलकर बात की, खुलकर डिटेल में। अब ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अभी शमूलियत कर लेंगे, यकीन माने इस तरह की गुफ्तगू उनकी थी। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।